जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मंगल का रहस्य, मंगल जिसे हम धरती भी कहते हैं, यानी धरती को हम मंगल के स्वरूप के रूप में जानते हैं। सप्ताह के अंदर हम बात करें तो ये तीसरा दिन है, और आयाम की यदि हम बात करें ब्रह्मांड के अंदर तो ये तीसरा आयाम है। यानी इस तीसरे आयाम के द्वारा ही इस संसार के अंदर ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, बाकी के ग्रह नक्षत्रों ने जन्म लिया है। इसीलिए तीसरा आयाम स्थिर आयाम है, और किसी भी चीज के निर्माण के अंदर इस तीसरे आयाम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए मंगल तत्व यदि हमारे जीवन के अंदर संतुलित है, तो ऐसे मंगल तत्व के संतुलित होने के कारण से हमारे अंदर बहुत से ऐसे सकारात्मक गुण आते हैं जो हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। इसीलिए दर्शकों, मंगल तत्व को समझना, उसके जीवन के अंदर उसकी उपलब्धता का होना, उसके नकारात्मक परिणाम हमें किस कारण से प्राप्त होते हैं, और इस ब्रह्मांड में कहां कहां मंगल तत्व है, इसी के बारे में मैं आपको आज का वीडियो दे रहा हूं। चलिए आरंभ करते हैं आज के वीडियो को। दर्शकों, सप्ताह के अंदर तीसरा दिन मंगल होता है। इस ब्रह्मांड के अंदर मंगल ग्रह उस तीसरे तत्व को रिप्रेजेंट करता है। हमारे शरीर के अंदर खून और मज्जा ये मंगल को रिप्रेजेंट करती हैं। ये धरती, ये पर्यावरण जो आप देख रहे हैं, जो भूमि देख रहे हैं, ये भी मंगल को रिप्रेजेंट करती है। हमारे बड़े भाई का रिश्ता भी मंगल से देखा जाता है, और मंगल साहस का प्रतीक है, मंगल वीरता का प्रतीक है, मंगल सेना का प्रतीक है, मंगल हमारे शरीर में बहने वाले रक्त का भी प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। ऐसे में इस मंगल तत्व के बैलेंस नहीं होने के कारण से ये जितनी भी खूबियां मंगल के कारण से हमें मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमारे डिस्टर्ब जरूर होती है। ऐसे में यदि मंगल तत्व आपके जीवन में ठीक नहीं है, तो आप बहादुर इंसान नहीं हो सकते, आप डरपोक जरूर होंगे। थोड़ा सा भी रक्त कहीं देख लेंगे, आप विचलित हो जाएंगे, अंधेरे में आप घबरा जाएंगे। कोई कार्य ऐसा दिया जाए जो बहुत मुश्किल है, तो आप हाथ खड़े कर देंगे कि मैं नहीं कर सकता। आपके बड़े भाई होंगे नहीं होंगे तो उनसे आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। मंगल के कारण से जमीनों का सुख आपको नहीं मिलेगा। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मंगल तत्व के बैलेंस्ड नहीं होने के कारण से आपके जीवन में घटित होती है। लेकिन यही मंगल तत्व यदि अच्छा हो जाए, तो जीवन के अंदर आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। कई जमीनें आपके पास होंगी, खेत खलियान आपके पास होंगे, बड़े भाई का सुख आपके पास होगा, आपके शरीर के अंदर कभी भी रक्त की कमी नहीं होगी, साहस वीरता आपके अंदर होगी। कितना ही काम दे दिया जाए उसको आप बहुत बेहतर ढंग से करेंगे, और सबसे अधिक बात, आप घबराने वाले तो होंगे ही नहीं। आपको जिन परिस्थितियों में भी छोड़ दिया जाए, इस मंगल तत्व के कारण से आप अपने लिए उस जगह पर अपना स्थान जरूर बना लेंगे। इसीलिए शुभ मंगल वाले लोग सेना नायक होते हैं, सेनापति होते हैं, पुलिस प्रशासन में होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं, उनका भी मंगल कहीं ना कहीं अच्छा होता है। एक अच्छे शरीर की प्राप्ति भी उनको अपने मंगल के कारण से होती है। ये सारी चीजें आपको मंगल के कारण से मिलती है। इसीलिए अगर मंगल तत्व आपका खराब है, तो ये सारे अवगुण आपके अंदर होंगे, सारी कमियां आपके अंदर होंगी। और मंगल तत्व यदि आपका अच्छा है, तो ये सारी खूबियां आपके जीवन में होंगी। इसी तरह से यदि मान लीजिए मंगल तत्व यानी मंगल आपके लग्न में स्थित है और खराब है, तो आप बात बात पर चिड़चिड़े होंगे, ज्यादा काम का बोझ आपसे सहन नहीं होगा। दूसरे भाव में होंगे तो ऐसी बात बोलेंगे कि सामने वाले का चोट लगे, उसके हृदय को पीड़ा हो। तीसरे भाव का मंगल होगा तो आप दुष्ट प्रवृत्ति के बन जाएंगे। मैं यहां मंगल के असंतुलित मंगल की बात कर रहा हूं। चौथे भाव का असंतुलित मंगल आपको कभी भी जमीन का सुख लेने नहीं देगा, प्रॉपर्टी का सुख लेने नहीं देगा, यहां तक कि पैतृक संपत्ति भी आपको आसानी से नहीं मिलेगी। पंचम भाव का नकारात्मक मंगल संतान सुख लेने नहीं देगा, स्वभाव में गर्मी रखेगा। छठे भाव का मंगल बार बार दुर्घटनाएं करवाएगा, आपको मस्कुलर इंजरी देगा। सातवें भाव का नकारात्मक मंगल आपके जीवन के अंदर आपके वैवाहिक जीवन को बिल्कुल भी संतुलित नहीं होने देगा। आठवें भाव का मंगल आपको दुर्घटनाओं का शिकार बनाएगा, और कहीं ना कहीं कैंसर जैसे रोग भी देने की ताकत रखता है, यदि उस पर नकारात्मक राहु या नकारात्मक सूर्य की दृष्टि पड़ जाए। नवम भाव का मंगल आपके पिता के सुख में कमी और आपको ऐसा बना देगा कि
आप किसी नियम कायदों को मानने वाले नहीं होंगे और ना ही उनके अंदर बंद करके आप चल सकते हैं। दशम भाव का मंगल आपके पराक्रम को पूरी तरह से खत्म कर देगा। आपके प्रोफेशन को वो कभी भी स्टैब्लिश नहीं होने देगा। 11वें भाव का नकारात्मक मंगल संतान सुख में बाधा देगा, दिमाग में गर्मी रखेगा। आप किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है, ना ही किसी को मानने को तैयार है। किसी भी तरह की कोई अच्छी बात भी आपके सामने रखी जाए तो आप उसको सिरे से नकार देंगे। और 12वें भाव का नकारात्मक मंगल आपको शारीरिक पीड़ाएं भी देगा, जीवन में कई दुर्घटनाओं का सामना भी कराएगा और अनैतिक कार्य में रहे तो आपको जेल यात्रा भी करवाएगा। यहीं पर यदि मंगल शुभ हो गया, लग्न में बैठा है, तो आप जितना चाहे मर्जी आपको काम दे दिया जाए, आप बहुत ही सहजता से उस कार्य को कर लेंगे। जो काम लोगों के लिए असंभव है, आपके लिए वो चुटकियों में करने वाला काम हो जाएगा। सेकंड भाव का मंगल आपको इतनी कमांडिंग देगा अपनी भाषा के अंदर, आप जो कहेंगे सच कहेंगे और इस तरह से कहेंगे कि लोग आपकी बात पर विश्वास करेंगे। तीसरे भाव का मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा, जहां आप हाथ डालेंगे वहीं से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। चतुर्थ भाव का मंगल आपको भूमि जमीनों की संपन्नता देगा। पांचवें भाव का मंगल आपको मजबूत इरादे देगा, योग्य संतानें देगा। और छठे भाव का मंगल दुर्घटनाओं से आपकी सुरक्षा करेगा, जुझारू किस्म का आपको बनाएगा। और ऐसे व्यक्ति अगर छठे भाव का शुभ मंगल हो और वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में चले जाएं तो वहां खेल के अंदर भी वो अपना नाम रोशन जरूर करेंगे। सप्तम भाव का मंगल आपको वैवाहिक जीवन का सुख भी देगा और अपनी परिस्थितियों को मैनेज करने की क्षमता भी आपके अंदर आएगी। अष्टम भाव का मंगल दुर्घटनाओं से रक्षा करेगा और आपकी वाणी का लोग लोहा भी मानेंगे। आप जो कहेंगे उस पर लोग विश्वास भी करेंगे और किसी भी तरह की कोई परिस्थिति कभी आपको डिगा नहीं सकती, परेशान नहीं कर सकती। नवम भाव का मंगल आपको ईमानदार बनाएगा, साहसी बनाएगा, आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। दशम भाव का मंगल आपके प्रोफेशन को बेहतर बनाएगा और ऐसे व्यक्ति पुलिस प्रशासन में या सिविल सर्विसेज में आईपीएस जैसे पदों पर जाने की ताकत रखते हैं। 11वें भाव का मंगल आपको मजबूत इरादे देगा, एजुकेशन आपकी अच्छी होगी, मैनेजमेंट से संबंधित कहीं ना कहीं पढ़ाई आप करें तो आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और 12वें भाव का मंगल परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देता है और ऐसे व्यक्ति कभी भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक लिमिट तक तो बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद कभी वो गलत चीज बर्दाश्त करेंगे नहीं और फिर वो ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। ऐसे व्यक्ति पलटवार जब करते हैं तो सामने वाले को बिल्कुल भी मौका नहीं देते हैं। दर्शकों, ये मैंने आपको मंगल के सांकेतिक परिणाम बताए हैं केवल 12 राशियों के आधार पर, यानी 12 घरों के आधार पर। लेकिन इसी तरह के 144 परिणाम भी आपको प्राप्त होते हैं, शुभ और अशुभ, यानी दोनों मिला देंगे तो 288 तरह के परिणाम मंगल के इस तत्व के कारण से आपके जीवन में घटित होते हैं। इसीलिए यदि मंगल तत्व मैनेज नहीं है तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल तत्व खराब होने से सबसे पहली पीड़ा जो आती है वो शारीरिक पीड़ा आती है। जितने भी लोग आप बीमार देखेंगे, असहाय देखेंगे, पीड़ित देखेंगे, जिनको शारीरिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं मंगल के नकारात्मक होने का आपको कोई ना कोई कारण जरूर मिलेगा। इसीलिए मंगल तत्व को अच्छा रखिए, उसको बैलेंस्ड करिए और मंगल तत्व बैलेंस करने के लिए मंगल से संबंधित ऊर्जाएं जहां भी है वहां से आप कनेक्ट रहिए। आपको अपने मंगल तत्व को ठीक करने का रास्ता जरूर मिलेगा। बहादुरी की किस्से सुनिए, कहानियां सुनिए, किताबें पढ़िए, ऐसे लोगों की जीवनी पढ़िए जहां से आपको मोटिवेशन मिल सकता है। इस भूमि को, इस जमीन को प्रणाम कीजिए, इसका आदर कीजिए। कभी भी इस जमीन को यानी इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की गलती ना करें। कभी भी अपने बड़े भाई से रिश्ते खराब ना करें। हमेशा यह ध्यान रखें कि अगर कहीं किसी की मदद हो सकती है, ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिए। मंगल से संबंधित जो रंग है और उनसे संबंधित जो वस्तुएं हैं, अगर आपका मंगल नकारात्मक है तो उनका दान कीजिए। और यदि मंगल अच्छे हैं तो फिर हनुमान जी से बढ़कर के इस संसार में कोई महावीर नहीं हुआ, इसीलिए उनका सुमिरन कीजिए, उनका भजन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड कीजिए, रामचरितमानस पढ़िए। फिर देखिए आपका मंगल का तत्व कितना अच्छा होता है। और यदि सुबह सूर्योदय के बाद में थोड़े समय बाद, यानी कि जब सूर्य पूर्ण रूप से उदय हो चुका होता है, उसके पश्चात की जो आभा होती है, उसकी जो उसकी रोशनी होती है, वो ठीक उसी तरह की होती है जैसे मंगल तत्व की होती है। ऐसे में उस समय पर
सूर्य के सामने खड़े रह करके भी अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए या हनुमान चालीसा का पाठ भी ना किया जाए तो उस समय पर सूर्य के सामने रह करके भी उस सूर्य की ऊर्जाओं को लिया जाए तो उसमें भी मंगल तत्व की प्रधानता आपको जरूर मिलती है। इसीलिए इतने सारे स्रोत हैं हमारे आसपास जिससे हम अपने मंगल के तत्व को ठीक कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं और अपने जीवन के अंदर मंगल से संबंधित जितनी भी परेशानी है उनको ठीक कर सकते हैं। यही मंगल का रहस्य जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, क्योंकि धर्म युग में जाएंगे तो आडंबर और पाखंड नहीं चलेगा। इस प्रकृति से ही हमें कनेक्ट होना पड़ेगा, इस प्रकृति से ही हमको सब कुछ मिलेगा और हम इस प्रकृति को ही ध्यान में रख करके अपने कर्म करेंगे। इसीलिए धर्म युग के अंदर ज्योतिष कैसे काम करेगी, अब मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से वही बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।